गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी वर्कशीट नंबर 6 है जो कि क्लास 7 के लिए है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर्स। ये चैप्टर आपकी बुक से लिया गया है जो कि आपका 3 क्वेश्चंस चैप्टर है। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर्स। 2 वर्ड दिए गए हैं, फर्स्ट में किंगडम और सेकंड में किंग, और 2 पिक्चर्स दी गई हैं। तो इसमें आपको सही वर्ड को सही पिक्चर से मैच करना है। तो किंगडम हुआ राजा का रहने का महल और किंग हुआ राजा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर को करना है। It once occurred to certain king that if he always knew the right time to begin everything, एक राजा था जो यह जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। If he knew who were the right people to listen to, और किसे वो सही लोग कौन से हैं जिनकी बातें वह सुन सके और किन्हें वो अवॉइड कर सके। नेक्स्ट देखो, एंड अबव ऑल इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। और दुनिया में ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसे वह कर सके। ही वुड नेवर फेल इन एवरीथिंग ही माइट अंडरटेक। वह जानता था कि ये सारी चीज़ें जो जान जाएगा वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन। देखो, हमने पढ़ा था कि एक राजा था जो ये 3 बातें जानना चाहता था। फर्स्ट है किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है। दूसरी बात, कौन से वह सही लोग हैं जिनकी बातें वो सुने और कौन से वो लोग हैं जिनको वो अवॉइड करे। तीसरी बात, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, और जो ये 3 बातें जान लेगा वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट है, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने अनाउंस कर दिया अपने महल के बाहर कि जो उसके इन 3 सवालों का जवाब देगा वो उसे बड़ा इनाम देगा। ठीक है, कौन सी 3 बातें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। हु विल टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस। किसे देगा वो बड़ा इनाम? जो उसे यह बताएगा कि किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है। दूसरी बात, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड हाउ ही माइट नाउ व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। किसकी बातें वह सुने और किसे अवॉइड करे, दूसरा यह है। और तीसरा, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए जिसको करने से कभी वह लाइफ में फेल नहीं होगा। जो उसके इन सवालों का जवाब देगा, राजा उसे क्या देगा? ग्रेट रिवॉर्ड, उसे एक बड़ा इनाम
देगा। नेक्स्ट देखो नीचे क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वांटेड टू नाउ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कौन यह जानना चाहता था किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? कौन जानना चाहता था? किंग। What was the reward for answering the 3 questions? सेकेंड क्वेश्चन है, what was the reward for answering the 3 questions? जो उसके 3 सवालों का जवाब देगा वह उसे क्या मिलेगा? तो हमने पढ़ा था ग्रेट अवार्ड। तो उसने बोला था कि मैं उसे ग्रेट अवार्ड दूंगा, बट उसने ये नहीं बताया कि क्या देगा। तो बड़ा प्राइज़ क्या हुआ? तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सम गोल्ड। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, आपको इसमें प्रोक्लेम्ड का मीनिंग बताना है। ए है एन अनाउंसमेंट बाय द किंग और बी है प्रेस। तो फिर इसमें क्या प्रोक्लेम्ड का मीनिंग होता है जो राजा ने जो अनाउंसमेंट की गई थी उसे हम प्रोक्लेम्ड कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड। उसे क्या लगता था कि उसे तीनों आंसर मिल जाएंगे? क्या लगता है? किंग को क्या, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर ही वुड। जब उसे इन तीनों सवाल के आंसर मिल जाएंगे तो वह लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ये कहा था ना उसने, तो नॉट फेल एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। 3 क्वेश्चन देखो, द 3 क्वेश्चन द किंग वांटेड टू नाउ वर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइट टू बिगिन एवरीथिंग। आपको दिया है टाइम और ईयर। तो इसमें क्या आएगा? व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, मतलब किसी भी काम को शुरू करने का डैश क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा? टाइम। नेक्स्ट है, हु वाज द राइट डैश पर्सन मदर टू लिसन टू, मतलब हु वाज द, वह कौन से सही डैश हैं जिन्हें वह सुन सके? तो लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? पर्सन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू। तो इसमें क्या आएगा? इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कीजिएगा और जो समझ नहीं आता प्लीज़ मेरे से पूछ लेना।